दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। लास्ट टाइम जो है हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था और जाना था कि फ़ंक्शन क्या होता है। उसके अलावा वो ये बताया कि डोमेन सेट क्या होता है, को डोमेन सेट क्या होता है और रेंज सेट क्या होता है। और आज इंशाल्लाह जो है हम फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनके बारे में जानेंगे। फ़ंक्शन की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इसी लेक्चर के अंदर आपको ये बताऊँ कि फ़ंक्शन की डोमेन कैसे कैलकुलेट करते हैं और रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि फंक्शन की टाइप्स क्या हैं और उससे भी पहले एक चीज़ जान लें कि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है। आज जो है आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है ये बेसिकली किस मकसद के लिए है कि अगर आपको कोई डायग्राम दी गई है, कोई फिगर दी गई है और आपको ये जानना है कि आया कि ये जो फंक्शन है या जिस फंक्शन की हमें डायग्राम दी गई है, ग्राफ जिस फंक्शन का दिया गया है वो फंक्शन जो है भी कि नहीं। अगर हमें कोई जस्ट एक रैंडमली कोई फिगर दी जाती है और हमें बोला जाता है कि आप चेक करें कि ये जो फिगर है ये ग्राफ है कि नहीं, तो आप कैसे चेक करते हैं? ये देखें, कंसिडर करते हैं कि मेरे पास कोई इस तरह से ग्राफ था, कुछ इस टाइप से, और मुझे बोला जाता है जी आप इसे चेक करें कि ये जो है आपके पास फंक्शन है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दूँगा ऐसे। अब देखें ये जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा करी हुई है ये वाली, इसने ये जो कर्व है या स्ट्रेट लाइन जो है इसे जस्ट सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया हुआ है। अगर जो है हम मतलब वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं और वर्टिकल लाइन जो है ग्राफ को जस्ट सिंगल पॉइंट जो है उस पर इंटरसेक्ट करती है, तो हम बोलेंगे कि ये जो ग्राफ हमें दिया गया है या जिस फंक्शन का ये ग्राफ है या ये जो डायग्राम है वो बेसिकली फंक्शन है। तो ये आपका फंक्शन होगा और ये फंक्शन को चेक करने के लिए होती है। और इसी तरह से एक और डायग्राम कंसीडर करते हैं, ये लें, ये एक सर्कल है और मैं चेक करना चाहता हूँ कि आया कि ये सर्कल जो है ये फंक्शन है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रा की ऐसे। अब देखें कि इस वर्टिकल लाइन ने इस सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, ये वाले। जब कोई वर्टिकल लाइन किसी फिगर के ऊपर हम ड्रा करें और ये जो वर्टिकल लाइन है फिगर्स को वन से ज़्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, तो वो फिगर जो है किसी फंक्शन की नहीं होगी। ये याद रख लें। तो सर्कल जो है ये फंक्शन नहीं होगा। और इसी तरह से आप एक ट्राइंगल ले सकते हैं। देखें, ये मैंने एक ट्राइंगल ली और मैं चाह रहा हूँ मैं चेक करूँ कि ये ट्राइंगल जो है ये फंक्शन है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, एक वर्टिकल लाइन ड्रा की। अब देखें कि इस वर्टिकल लाइन ने इस ट्राइंगल को टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है। तो मतलब ये कि एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्शन है। तो इसका मतलब ये कि ये जो फिगर है ये आपके पास फंक्शन नहीं है, ये आपके पास जो है फंक्शन नहीं होगा। तो ये था वर्टिकल लाइन टेस्ट और ये किसी भी फिगर को चेक करने के लिए अप्लाई किया जाता है। किसी भी फिगर को चेक करने के लिए आप वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करेंगे, आया कि ये जो फिगर दी गई है आपको ये किसी फंक्शन की है या किसी फंक्शन की नहीं है। तो उसके लिए आप वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। अगर आपकी लाइन जो है एक से ज़्यादा पॉइंट पे उस फिगर को इंटरसेक्ट करेगी तो ये फंक्शन नहीं होगा। अगर जस्ट ए सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो ये फंक्शन होगा। जिस तरह ये देखें, ये आपके पास फंक्शन है, ये भी फंक्शन नहीं है और ये भी फंक्शन नहीं है। ये आपके पास वर्टिकल टेस्ट था। चलिए अब जानते हैं कि फंक्शन जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स जो है उसके बारे में आज पढ़ते हैं कि क्या मतलब किस किस टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं और इन्हें कैसे आप जस्टिफाई करेंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप इन्हें। तो सबसे पहले जो है हम पढ़ते हैं कि पॉलिनॉमियल फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पॉलिनॉमियल फंक्शन के बारे में जानते हैं कि ये जो पॉलिनॉमियल फंक्शन है ये क्या होता है। पॉलिनॉमियल फंक्शन, पॉलिनॉमियल फंक्शन जो है ये एक स्पेसिफिक टाइप का एक्सप्रेशन होगा। जिस तरह मैं अभी लिखने लगा हूँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होता है। देखिए, मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया p ऑफ x, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन होता है, इस तरह से। और ये इसी तरह से चलता जाएगा, मतलब a रेज़ टू पावर ज़ीरो और x रेज़ टू पावर ज़ीरो। ये एक
स्पेसिफिक टाइप का एक्सप्रेशन होता है और इसे पॉलिनॉमियल फंक्शन बोला जाता है। और इसे जो जनरल फॉर्म ये इसकी लिखी हुई है पॉलिनॉमियल फंक्शन की। अब मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको बताता हूँ कि ये पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होता है। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इस तरह के एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी वो पॉलिनॉमियल की डिग्री होगी। इसे आप बोला करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। ये आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल होगी। और इसी तरह से हाईएस्ट पावर के साथ जो कांस्टेंट हुआ करेगा, ये वाला जिस तरह कांस्टेंट है, इसे आप लीडिंग कांस्टेंट बोला करेंगे या लीडिंग कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं या लीडिंग एलिमेंट भी बोल सकते हैं। आप इसे लीडिंग एलिमेंट, लीडिंग कांस्टेंट या फिर लीडिंग एंट्री भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं आप इसे। और अब जो है इसकी एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। मैंने लेट किया 4x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 1x रेज़ टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है और आप इसे जस्ट इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, जस्ट ऐसे भी आप इसे कंसीडर कर लें। ये मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है जो कि x की फॉर्म में है। अब देखें कि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 3 है, तो इसी वजह से इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होगी वो 3 होगी। और ये वाली हाईएस्ट डिग्री के साथ जो कोफिशिएंट हुआ करेगा ये आपके पास लीडिंग एलिमेंट होगा। तो इसमें जो लीडिंग एलिमेंट है, लीडिंग एलिमेंट जो है वो आपके पास 4 होगा। तो ये पॉलिनॉमियल फंक्शन था। जब भी कहीं पे आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन नज़र आएगा तो आप फौरी समझ जाएंगे कि पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट जो है जानते हैं कि ये लीनियर फंक्शन क्या होता है। लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन जो है बेसिकली स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लीनियर फंक्शन जो है बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होती है और इसे आप जो है इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब f(x) जो है वो इक्वल होगा ax प्लस b के। और इसमें एक और चीज़ नोट करिए कि इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व करेगा उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 हुआ करेगी। ये आपका लीनियर फंक्शन था। और इसकी एक एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि f(x) जो है वो इक्वल है 2x प्लस 3 के। ये आपके पास जो है कोई लीनियर फंक्शन है। तो इसी तरह से आपको जब भी इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन नज़र आएगा आप फ़ौरन से ये डिसाइड कर सकते हैं ये आपके पास एक लीनियर फंक्शन है। तो नेक्स्ट जो है इसकी टाइप में से आप जान सकते हैं कि अब ये जानेंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन क्या है और इसकी और भी जो टाइप्स हैं वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो पहले ये जानते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन जो है इसे फिगर की मदद से समझना ज़रा ज़्यादा आसान है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि फ़िगर की मदद से ही इसे आपको करवा देता हूँ। मैंने कंसीडर किया कि ये मेरे पास कोई दो सेट्स हैं, इसे ए का नाम दे लेते हैं और इसे बी का नाम दे लेते हैं। और यहाँ पे एक फंक्शन f डिफ़ाइन है और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ए के एलिमेंट्स मैंने कंसीडर किया 1 2 3 4 हैं और इसी तरह से बी के एलिमेंट्स भी 1 2 3 और 4 है। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होगा कि 1 जो है ये 1 पे मैप करेगा, 2 2 पे मैप करेगा, 3 3 पे मैप करेगा और 4 जो है वो 4 पे मैप करेगा। ये फंक्शन की स्पेसिफिक टाइप होती है और इसकी जनरल फॉर्म इस तरह से होती है। मतलब f(x) जो है ये इक्वल है x की, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है और यही जो है आइडेंटिटी फंक्शन होता है। चले नेक्स्ट जो है वो कोशिश करते हैं कि बाकी जो टाइप्स हैं फंक्शन की उन्हें भी डिस्कस कर लें। अब जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन जो है वो क्या होता है। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन जो है बेसिकली ये जस्ट सिंगल एलिमेंट जो है उस पर मैप करेगा और इसे भी फिगर की मदद से समझना ज़रा ज़्यादा आसान है, तो मैं कोशिश करता हूँ फिगर से ही आपको करवा दूँ। तो मैंने ये कोई दो सेट ले लिए,
इसे ए का नाम दे दिया और इसे बी का नाम दे दिया। इसमें कोई 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें एक सिंगल एलिमेंट है 4। तो मैंने एक मैपिंग डिफाइन कर दी एफ फ्रॉम ए टू बी। अब देखें कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है कि 1 जो है ये भी 4 पे मैप करेगा, 2 जो है ये भी 4 पे मैप करेगा, 3 जो है ये भी 4 पे मैप करेगा। मतलब ये कि इसमें फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो जस्ट ए सिंगल एलिमेंट जो है उसके ऊपर मैप किया करेंगे। और इसे आप कुछ इस अंदाज से लिख सकते हैं, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है इसकी कांस्टेंट फंक्शन की। और इसके अलावा जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं जो कि आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं, उसमें एक तो है एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा जो है इम्प्लिसिट फंक्शन। इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। पहला है एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, और दूसरा जो है ये है इम्प्लाइसिट फंक्शन। अब ये जानिए कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। एक्सप्लिसिट जो फंक्शन है ये आपके पास कुछ इस फॉर्म में होगा, मतलब इसमें 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसे एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब हर वेरिएबल्स को सेपरेट करके लिखा जा सकता है। मतलब आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास जो है एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। देखें इसमें x और y बिल्कुल सेपरेट हैं, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होगा कि x और y इस तरह से एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व करेंगे, आप x और y को सेपरेट करके नहीं लिख सकेंगे। ये देखें ज़रा, मेरे पास एक फंक्शन है एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें ये कुछ इस टाइप का फंक्शन है, इसमें x और y जो है इस तरह से इन्वॉल्व कर रहे हैं कि आप इन्हें जो है सेपरेट करके नहीं लिख सकते। मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें x और y सेपरेट से लिखे हों, ये आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। और जिसमें x और y इस तरह से इन्वॉल्व करें कि x को y से सेपरेट ना किया जा सके, मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं उन्हें सेपरेट ना किया जा सके, वो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। तो इसी तरह से कोई 2-3 और टाइप्स हैं फंक्शन की, वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ इसी में करवा दूँ। और अब आप ये जानेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये क्या होता है। और इसी के साथ आप जानेंगे कि ये लोगारिथमिक फंक्शन जो है, लोगारिथमिक फंक्शन क्या होगा, ये चीज़ें आपने जाननी है कि ये लोगारिथमिक फंक्शन क्या है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। अगर आपके पास कोई फंक्शन आ गया, जस्ट समझ लें कुछ इस टाइप का, ठीक है, या फिर आ जाता है e रेज़ टू पावर 2x, या आपके पास आ जाता है 2 रेज़ टू पावर x, ठीक है, ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं जो कि इस फॉर्म में होंगे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे। तो ये बड़ी इजीली अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं, बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या हैं। और दूसरा है लोगारिथमिक फंक्शन। लोगारिथमिक फंक्शन जो है वो तमाम फंक्शंस जिनके अंदर लॉग इन्वॉल्व करेगा वो आपके लोगारिथमिक फंक्शंस होंगे। और इसी तरह से एक और टाइप है वो आप जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं ये क्या होते हैं ये जानिए। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा साइन थीटा का फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इनके रेसिप्रोकल्स, ये सारे के सारे जो हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो इन्हें बड़ा इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज आपने ये जाना कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपने जाना कि लीनियर फंक्शन क्या चीज़ है, और लीनियर फंक्शन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व करेगा उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी। फिर आपने देखा आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, और कांस्टेंट फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा। फिर आपको मैंने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट जो फंक्शंस थे उनके बारे में बताया। फिर आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखा, लोगारिथमिक फंक्शन को देखा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखा।
नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह मैं आपको हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे और कुछ फार्मूलाज होंगे वो करेंगे, और साथ ही एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ जो है हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।